कभी कभी लगता है कि जिंदगी जो है सारी मुश्किलात का जो है वो घर है, ऐसे लगता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि जिंदगी जो है मुश्किलात में से निकलने का घर भी है, और हर मुश्किल, हर परेशानी, हर प्रॉब्लम जो है आपको एक नया सबक देती है, एज लॉन्ग एज अगर हम उससे सीखना चाहें तो जब हम ये सोच रहे होते हैं ना कि हमें परेशानी है या प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद हम निखर के सामने आते हैं, तब हम एक नए इंसान बन जाते हैं। जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर उसके बाद हम बेहतर होते हैं, बेहतर से बेहतरीन बनते चले जाते हैं। और जब मुश्किलें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, जब हम आजमाइशों में से निकलते जाते हैं, तब हम वो रब की जात के और भी करीब होते जाते हैं, तब हम और भी ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं अपना रिलेशन उसके साथ, स्पिरिचुअली हम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर देखने में तो ऐसा लगता है कि आप बड़े रैंडम है, नॉर्मल है, लेकिन जो आपका कनेक्शन होता है ना ऊपर वाले के साथ, वो जो एक बॉन्ड होता है, स्पिरिचुअल बॉन्ड, वो इतना खूबसूरत बन जाता है दैट फिर आप किसी मुश्किल, किसी परेशानी से नहीं घबराते। फिर आपको लगता है कि सब कुछ आसान है, सब कुछ ईजी है, ये क्या बात हुई, परेशानी ये क्या होती, क्योंकि आपको पता है कि वो जो रब की जात है वो आपके साथ है। वरना तो इंसान के अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है। हमेशा हम इंसान जो है परेशानियां देके एक सेकंड में पैनिक होते हैं, एक सेकंड में परेशान हो जाते हैं, एक सेकंड में लगता है मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है। उस वक्त हम बाकी की सारी नेमतें जो है वो भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसमें से निकलते हैं, प्रॉब्लम में से निकलते हैं, आजमाइश में से निकलते हैं, फिर हम कहते हैं यार अल्लाह ने मुझे कैसे निकाल लिया इस आजमाइश से, मैंने तो सोचा भी नहीं था, कैसे मेरे साथ ये हो गया, है ना। क्योंकि वो वहां से रास्ते बनाता है, वो वहां से आपके लिए काम करता है जहां पे आपने सोचा भी नहीं होता। हमारी सोच वहां पे पहुंच भी नहीं सकती जहां पे रब की जात जो है हमारे लिए रास्ते बना देती है, उन लोगों की फेवर हमारे लिए ले आती जो हमने सोचा भी नहीं होता। So like I was saying, because already मुहर्रम उल हराम का महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, इस्लामिक ईयर की बिगिनिंग जो है वो हो चुकी हुई है, और आप लोगों के प्लान्स, आप लोगों की अल्लाह करे कि सारी नमाजें, सारी दुआएं सब कबूल हो, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, एक दूसरे को दुआओं में खास तौर पे याद रखा करें। ITU-FM 90.4 आपकी आरजे शिबा मलिक आपके साथ ऑन द गो इवनिंग ड्राइव टाइम आप सुन रहे हैं। और हम लोग जो है वो बात कर रहे थे आपके और मेरे, ऑफ कोर्स हमारे गुस्से के बारे में, बर्दाश्त के बारे में, और ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में शायद लोग हमें बार बार कहते हैं, पॉइंट आउट करते हैं और बताते हैं कि अपनी ये चीज ठीक करो, और इसके बारे में लोगों को कंप्लेन होती है। हमारी पर्सनालिटी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हमसे शिकायत होती है, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से वो हमसे बात नहीं कर पाते, हमें बता नहीं पाते। में भी हमारे रिएक्शन की वजह से, शायद हमारे गुस्से की वजह से, शायद इस वजह से कि हमारी दिल आजारी हो जाएगी, तो वो हमें बता नहीं पाते। लेकिन वो कितने अरसे तक वो चीजें बर्दाश्त करते रहते हैं जिसकी वजह से शायद उनको बहुत दिक्कत रहती है, बहुत उनको प्रॉब्लम रहती है, लेकिन वो बर्दाश्त करते रहते हैं। इमेजिन कि उनकी बर्दाश्त का लेवल कहाँ पे पहुंचा हुआ है। जितने लोग मैं आई विश कि इस मौसम में, इस हमारे मुल्क में, और बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हुए अगर आपके अंदर बर्दाश्त है और आप अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं ना, सो हैट्स ऑफ, और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। सो आई विश आई कुड हैव टेकन लिटिल फ्रॉम यू, यू रियली, आई विश सो। अच्छा, आपके एंगर का और बर्दाश्त का ऐसा ही काम है कि जैसे आप किसी गैर मुल्क में जाके रहना शुरू करते हैं, किसी ऐसे कंट्री में आप रह रहे हैं और वहां पे आपको हर एक चीज बर्दाश्त करनी है। जब आप दूसरे मुल्कों में जाके काम करते हैं, दूसरी जगहों पे जाके काम करते हैं, दूसरे बॉसेस के साथ जाके काम करते हैं जो कि हमारी नेचर के नहीं होते, हमारे कल्चर के नहीं होते हैं, वहां पे हमें कोई भी चीज अपने जैसी नहीं लग रही होती। वहां पे जाके जब आप काम करते हैं ना, तब आपको एहसास होता है, तब ऐसे लगता है कि ये वाली चीजें हमारी जात में हैं, हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा है, लेकिन हमने कभी इनको यूज ही नहीं किया था, है ना। होता है ना ऐसे कभी कभी। और होता है। प्यारी सी बात, एक अच्छी सी बात और याद आ गई। वो आपने बात सुनी होगी, बहुत सारी जगहों पे आपने कोट की होगी, शायद दोस्तों ने आपके साथ भी की होगी, अगर तो आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है तो आपके साथ भी कोट की होगी डेफिनेटली। तो शेख सादी की एक बड़ी प्यारी सी बात है कि जिसमें बर्दाश्त की कुव्वत नहीं है ना, वो सबसे ज्यादा कमजोर इंसान है। क्योंकि जब हम फौरन चीजों के ऊपर रिएक्ट कर देते हैं तो वो बना बनाया, जिसको कहते हैं ना, खेल बिगाड़ने वाली बात हो जाती है। कभी कभी चुप रहना जो होता है ना, बहुत सारे मसलों का हल होता है। कभी कभी हम बिला वजह किसी ऐसी जगह पे बोल पड़ते हैं जहां शायद बोलना नहीं था, सिर्फ चुप रहना था, सुनना था। और अक्लमंद इंसान तो वो है, वो किसी महफिल में बैठा हो तो उसको बोलने के लिए जब कहा जाए वो तभी बोले, और कहते हैं मशवरा जो है तभी देना चाहिए जब आपको कहा जाए। कुछ लोग होते हैं बगैर कहे मशवरा देना शुरू कर देते हैं, फिर उनको टोकना पड़ता है, उनको कहना पड़ता है आपसे मशवरा नहीं मांगा है, सो आपसे सिर्फ बात शेयर की है। मैंने यहाँ से एक चीज एक्सपीरियंस की कि जब आप किसी से हेल्प के लिए कहते हैं, अब हम ऐसे हो गए हैं कि जब हम किसी को हेल्प के लिए कहते हैं तो वो इंसान हमारी हेल्प तो शायद कर दे, लेकिन साथ में मशवरा भी देगा कि आप ऐसे कर लें, ऐसे ना करें, ऐसे कर लें, ऐसे ना करें, है ना।
कभी आपने ये चीज एक्सपीरियंस की है? मैंने आज ये चीज एक्सपीरियंस की है कि किसी को हेल्प के लिए बोला, उन्होंने हेल्प तो कर दी, लेकिन उसके बाद वो हमारे सर पे ही खड़े रहे और मशवरे ही देते रहे कि आप इस चीज को ऐसे कर लें, इस चीज को ऐसे कर लें, इस चीज को ऐसे। कभी कभी आप सिर्फ हेल्प के लिए कहते हैं, आप किसी से मशवरे नहीं मांगते हैं। कभी कभी लोगों को हल पहले से पता होता है, लेकिन ऑन द स्पॉट जो है सिर्फ हेल्प चाहिए होती है। तो आप जब भी कोई आपको हेल्प के लिए बोलता है ना कि आपकी हेल्प चाहिए, आई नीड योर हेल्प, सो ऑलवेज डू द हेल्प। जब कोई बोले ना कि यार मुझे ये मसला हो गया, मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगी, तब जो है उसको मशवरा दें, तब उसको एडवाइस करें, तब जो है लोग आपको पूरी तवज्जो के साथ सुनेंगे। लेकिन जब आप बगैर किसी के कहे बोलना शुरू कर देंगे ना, लोग आपको इंटरेस्ट के साथ नहीं सुनेंगे, दे विल जस्ट से कि हाँ ठीक है। लेकिन जब लोग आपके पास आते हैं बात करने के लिए, तब लोग आपको पूरी तवज्जो के साथ सुनते हैं। शायद फिर उस वक्त आपकी जो बात है ना, वो उसको कहते हैं ना, उसमें वजन बहुत ज्यादा है इतना वजन ज्यादा है कि लोगों से फिर उठाई भी नहीं जाती, संभाली भी नहीं जाती है। एनीवेज, वी आर प्लेइंग सुफियाना एंड आरफाना कलाम इन ऑन द गो इवनिंग ड्राइव टाइम फ्रॉम ITU FM 90.4। इसके साथ साथ जो है आपको पता है कि मुहर्रम उल हराम का महीना है और शोज के जो टेम्पोज हैं और इवनिंग ड्राइव टाइम का ऑल्सो जो टेम्पो है वो इसी तरह रहेगा, स्लो। हम लोग आरफाना कलाम प्ले किया करेंगे, सुफियाना कलाम प्ले किया करेंगे और उससे रिगार्डिंग अगर आप लोग भी कुछ सुनना चाहते हैं तो आप बता दिया करें, तो फिर हम उनको अपने शो में जरूर शामिल करेंगे। कभी भी होता है ना कि लॉन्ग टाइम ये नहीं सुना, ये कलाम नहीं सुना, इसको सुनते हैं। तो मैंने भी आज ऐसे ही किया है, लॉन्ग टाइम जो मैंने नहीं सुना, मैंने कहा ओके लेट्स प्ले दैट। और उससे मेरे आने से पहले भी यहाँ पे आरफाना कलाम ही प्ले किया जा रहा था और आपको मतलब सुनने को मिल रहा था। सो प्रोबेबली दिस विल बी 10th of मुहर्रम तक जो है हमारी यही प्रैक्टिस रहेगी शोज की, इसी तरह होंगे, यही मूड रहेगा और यही टेम्पो रहेगा। सो आई होप का आज का शो जो है आपने एंजॉय किया होगा और अच्छा लगा होगा आपको। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और एक चीज याद रखें, अच्छी बात जहां से भी सीखने को मिले वो जरूर सीखिए, उसको पिक जरूर करें विदाउट फीलिंग इट, जिससे जो ये बंदा बात कर रहा है वो मुझसे छोटा है या मुझसे बड़ा है। बड़ों से तो चले ठीक है, वी ऑलवेज एक्सपेक्ट के वी कैन लर्न समथिंग एंड वी कैन गेट टू लर्न समथिंग, यू नो। बट अगर जो हमारे छोटे हैं, अगर उनसे कोई चीज हो ना तो हम थोड़े से हेजिटेट हो जाते हैं, थोड़े से हम ना हिचकिचाहट महसूस करते हैं। लेकिन जिनके अंदर लर्निंग की स्पिरिट बहुत ज्यादा होती है ना, दे वांट टू लर्न, यहां से भी वहां से भी हर जगह से, सो दे कैन ऑलवेज लर्न, जहां से भी सीखने को मिले। अक्सर मैं सेमिनार्स पे कभी जाऊं ना तो एक दो सेमिनार्स पे ऐसे हुआ है दैट आई वेंट देयर सो एज स्पीकर, तो मैं वहां पे जाके हमेशा एक बात करती होती हूँ कि आज हम एक दूसरे से कुछ सीखेंगे, यू नो। सो ये वाली जब आप किसी जगह पे जाते हैं ना एज स्पीकर, ये वाला जो जुमला है ना कि जब आप बैठते हैं स्टेज पे, तो ये वाला जुमला इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है ना कि आज हम एक दूसरे से सीखेंगे। तो यानी जो आपको सुन रहा है सामने बैठ के वो भी और आप भी, ऑब्वियसली फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम देयर क्वेश्चंस और फ्रॉम देयर एनीथिंग इंटरेक्शन, तो आप उसमें से कुछ सीख सकते हैं ना। सो ऑलवेज पिक फ्रॉम वेयर एवर यू गेट समथिंग कि ये वाली चीज जो है वो मुझे सीखनी है, अच्छी लगे और अप्रिशिएट भी करना चाहिए, ठीक है। जब आपको कुछ अच्छा लगता है तो वहां से सीखिए और फिर आगे बढ़ जाइए, आगे पास कीजिए वो इन्फॉर्मेशन को, वो जो आपने सीखा है उसको अपनी पर्सनालिटी में भी ऐड कीजिए। एनीवेज, नाउ शिबा मलिक, आरजे शिबा मलिक इज साइनिंग ऑफ, लीविंग यू विद द लास्ट आरफाना कलाम। आप उसके बाद भी ऑब्वियसली सुनते रहेंगे। सो इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो। Till then, do take care of yourself and take care of yourself से मुझे याद आ गया, क्योंकि मॉनसून ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आपको पता है कि मानसून की जब बारिशें आती हैं तो वो फिर रुकती नहीं है। सो जो स्पेल है मानसून, मेरा ख्याल है कि कल से स्टार्ट है या परसों से स्टार्ट है, तो प्लीज उसके हवाले से जो भी एहतियाती तदाबीर हैं, और आपको पता है जगह जगह से टीवी पे, सोशल मीडिया पे, यहाँ पे FM के थ्रू आपको पब्लिक सर्विस मैसेजेस दिए जाएंगे, आप उसको भी फॉलो करें। मेरा ख्याल है कि अगर हम किसी मैसेज को ना भी सुने ना तो हमारी जो इंस्टिंक्ट गट फीलिंग्स है वो हमें बता देती है हाउ टू टेक केयर। ड्राइव बहुत सेफली कीजिए, बहुत एहतियात के साथ कीजिए, रोड्स बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाते हैं, तो अपने लिए भी सहूलत, दूसरों के लिए भी सहूलत का बायस बनिए। ओके, सो फ्रॉम ITU FM 90.4 आई एम लीविंग from now. See you on tomorrow. Till then, do take care of yourself. Allah Hafiz and hearts of love.